हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अपने इस बायोलॉजी की क्लास के माध्यम से भ्रूण का निर्माण तक स्टडी किया हुआ है। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाले हैं कि भ्रूण के निर्माण के बाद क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो भ्रूण के निर्माण के बाद, भ्रूण के निर्माण में हम लोगों ने प्रत्यारोपण तक स्टडी किया हुआ था। प्रत्यारोपण के बाद क्या होता है, सबसे पहला हेडिंग बनेगा प्रेगनेंसी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो चलिए, प्रत्यारोपण के बाद आपकी पहली हेडिंग बनने वाली है प्रेगनेंसी होता क्या है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये गर्भाशय की अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, ये अंदर वाली लेयर। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला का डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर है, ये गर्भाशय के अंदर वाली जो लेयर होती है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे जाकर के ये जुड़ जाता है, बाकायदे चिपक जाता है। चिपकने की इसी घटना को हम लोग भ्रूण का प्रत्यारोपण कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर फोकस करिएगा। ये गैस्ट्रुला है, क्या है, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में जिस साइड में एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, उधर का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, उस ट्रोफोब्लास्ट में कुछ फिंगर लाइक इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं, ठीक है। इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनल विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोनल विलाई। ये संरचनाएं यानी कि जो गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर होता है, ये गैस्ट्रुला इसी कोरियोनल विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से, इसी की हेल्प से ये गर्भाशय के अंदर वाली परत जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं, उसी में जाकर के धंस जाता है, चिपक जाता है। लेकिन ऐसे ही नहीं चिपकेगा, क्यों, क्योंकि इधर भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनने होंगे, ठीक है। तो बनते हैं, जब ये स्ट्रक्चर इधर जाकर चिपक जाता है तो उसी दौरान यहाँ भी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटल विलाई। क्या, प्लेसेंटल विलाई, यानी कि गर्भाशय की अंदर वाली परत जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इंडोमेट्रियम, उसमें भी फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन बनते हैं जिसे हम लोग प्लेसेंटल विलाई कहते हैं। और गैस्ट्रुला के ट्रोफोप्लास्ट की तरफ भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनल विलाई कहते हैं। इन दोनों प्रोजेक्शन की सहायता से जो गैस्ट्रुला होता है, ये भ्रूण के अंदर वाली परत में जाकर के चिपक जाता है। चिपकने पर या चिपकने की इसी घटना को हम भ्रूण का प्रत्यारोपण कहते हैं। जब ये चीज, जब एक गैस्ट्रुला यहाँ पर जा करके बहुत बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये डायग्राम दिखाई देने लगता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये डायग्राम दिखाई देने लगता है। मैंने ये डायग्राम इसके बाद बनाया, यानी कि जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है इसके बाद वाला स्टेप ये है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब भ्रूण इस स्ट्रक्चर से गर्भाशय की अंदर वाली परत से जाकर के बाकायदे चिपक जाता है, तो उसके बाद क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय की जो अंदर वाली परत होती है, जिधर भ्रूण जो है चिपका होता है, तब वो परत एक नया रूप लेती है, अर्थात तब वो परत इंडोमेट्रियम एक नए रूप से काम करती है। तब इसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, यानी कि गर्भाशय की वह परत अब प्लेसेंटा की तरह काम करती है। प्लेसेंटा क्या है वो भी जान लीजिएगा। प्लेसेंटा ये गर्भाशय की आंतरिक परत होती है जिस साइड में भ्रूण जो है चिपका होता है, जिसे हिंदी में हम लोग अपरा या आंवल कहते हैं, ठीक है। और ये वह परत है जो इस भ्रूण को सभी चीज़ों की सप्लाई करेगी, यानी कि ऑक्सीजन, ब्लड या तमाम चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, सारी चीज़ें जो भी इस भ्रूण को चाहिए, ये क्या है, भ्रूण, ठीक है। जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है इस भ्रूण को, वो सारी चीज़ों की सप्लाई इसी परत के द्वारा होती है। तो क्लियर हो गया।
हम लोग क्या जाने अभी तक कि जब आप प्लेसेंटल विलाई किसको, इस स्ट्रक्चर को जिसे हम लोग प्लेसेंटल विलाई कहते हैं, प्लेसेंटल विलाई, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कोरियोनल विलाई। ठीक है, दोनों को जोड़ दें तो एक नई परत बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्लियर हो गया। और ये प्लेसेंटा यही परत होती है, इतनी मोटी परत है। मैंने बताया प्लेसेंटा का काम कि प्लेसेंटा करता क्या है, प्लेसेंटा करता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेसेंटा फेटस तक, किस तक, फेटस तक। फेटस क्या है, भ्रूण के बाद या भ्रूण के विकास के बाद जो एक नई संरचना बनती है उसे हम फेटस कहते हैं, गर्भस्थ शिशु कहते हैं। ये है फेटस, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फेटस है। तो प्लेसेंटा ये दोनों परतों का आपस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसी को प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा के द्वारा इस फेटस तक सारी चीज़ों की सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की जाएगी और तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें चाहिए उस फेटस को, सारी चीज़ों की सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा की जाती है। और फेटस के द्वारा जो भी चीज़ें निकाली जाती हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, वो सारी चीज़ें इसी प्लेसेंटा से होकर के फीमेल बॉडी के अंदर इंटर होती हैं और फीमेल बॉडी के द्वारा इसे शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्लेसेंटा और फेटस के बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं अम्बाइकल कॉर्ड, अम्बाइकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये शिशु नाड़ी है, याद रखिएगा। ये वह स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इस शिशु को, गर्भस्थ शिशु को सप्लाई की जाती है ब्लड की, ऑक्सीजन की, सारी चीज़ों की प्लेसेंटा के द्वारा। फीमेल बॉडी को जो भी चीज़ मिलती है वो सारी चीज़ इस फेटस को पहुंचाई जाती है इसी अम्बाइकल कॉर्ड के माध्यम से। तो जब ये एम्ब्रियो इस प्लेसेंटा से जाकर के चिपक जाता है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका एक साइन आता है, एक चिन्ह होता है, एक पहचान भी होती है। क्या पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि जब ये स्ट्रक्चर इस प्लेसेंटा से जाकर के चिपक जाएगा, एंडोमेट्रियम से जाकर के चिपक जाता है, तो ये जो परत बनती है दोनों की, प्लेसेंटल विलाई और कोरियोनल विलाई के द्वारा जो परत बनती है इसे प्लेसेंटा कहते हैं। वो प्लेसेंटा अब एक नए रूप में काम करती है, प्रेगनेंसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तब यह प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालती है जिसे हम लोग HPG कहते हैं, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा निकाला गया, इस परत के द्वारा निकाला गया यह एक विशेष टाइप का हार्मोन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रेगनेंसी होने पर इस हार्मोन का सिक्रीशन यूरिन में ज़्यादा होने लगता है और उसी यूरिन का टेस्ट करके हम प्रेगनेंसी को क्लियर करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक किट आती है और उस किट में एक होल होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। उस होल में हम यूरिन की 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं तो उस किट के ऊपर 2 लाइन बनी होती हैं। अगर डबल लाइन बनती है पिंक कलर की तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है और अगर सिंगल लाइन बनती है तो नेगेटिव मानी जाती है प्रेगनेंसी। तो ये यूरिन के माध्यम से कैसे टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान HPG यानी ह्यूमन प्लेसेंटल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है ये यूरिन में बढ़ जाता है और इसी से प्रेगनेंसी की पहचान की जाती है। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, अगला हेडिंग होगा भ्रूण का विकास। तो चलिए फोकस किया जाए भ्रूण के विकास पर। ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी के बाद जो भी मैंने बनाया था पीछे स्ट्रक्चर, भ्रूण गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, क्योंकि इस विलाई, दोनों विलाई के द्वारा एक नई परत बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा जो होती है, अब ये परत एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। अर्थात ये किसके द्वारा तमाम प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं जो उस भ्रूण के विकास में सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, आइए देखते हैं। तो प्लेसेंटा के द्वारा
तमाम प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं, जिसमें से पहला हार्मोन है HPG यानी ह्यूमन प्लेसेंटल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये इसी परत के द्वारा निकलेगा और इसके द्वारा निकल करके ये इस फेटस तक भी जाएगा ब्लड के माध्यम से और इस रॉड के माध्यम से, जिसे हम लोग शिशु नाल कहते हैं, बाइंकल कार्ड कहते हैं। इसी नली के द्वारा ये हार्मोन इस फेटस तक जाएगा, अर्थात गर्भस्थ शिशु। फेटस मीन्स होता है गर्भस्थ शिशु। भ्रूण का जब विकास होता है तो उससे बनता है फेटस। ठीक है, फेटस कब बनेगा? जब भ्रूण तक जो है सप्लाई की जाएगी HPG की। HPG ये हार्मोन है जो इसी परत द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा निकल रहा है और इसी अम्बिलिकल कार्ड से होता हुआ इसके पास भ्रूण के पास पहुंच रहा है। इसका रोल जान लेते हैं। चलिए, तो इसका पहला रोल मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस साइड में। HPG का पहला काम होता है कि ये हार्मोन इस शिशु के गोनैड्स को डेवलप करता है। गोनैड मीन्स होता है जनन। ठीक है, जनन को विकसित करता है। क्या करता है? विकसित करता है। अब ये जनन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो शिशु यहाँ पर डेवलप हो रहा है उसके अंदर हो सकता है वृषण हो, क्या हो? वृषण हो, या हो सकता है इसके पास अंडाशय हो। अगर ये मेल है तो वृषण होगा, अगर ये फीमेल है तो अंडाशय होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को हम जनन कहते हैं और इन्हीं वृषण अथवा अंडाशय के डेवलपमेंट के लिए HPG काम करता है। यानी इस परत के द्वारा निकल करके यहाँ जाएगा और इस शिशु में अगर वृषण है तो इसका विकास करेगा अथवा इसका विकास करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। अगर ये डेवलप हो रही है तो इस संपूर्ण शिशु का विकास होता है, उसके जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ये पहला काम है। दूसरा काम है HPG का कि ये स्टिमुलेट करता है कार्पस लुटियम को। अब ये कार्पस लुटियम क्या है वो भी जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, जिसे हम कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अंडाशय के अनुप्रस्थ काट में कि इसके अंदर जो है होती है कार्पस लुटियम की परत। किसकी परत? कार्पस लुटियम की परत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर होता है, याद रखिएगा। इस परत के द्वारा दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। कितने हार्मोन? दो हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन हैं जो अंडाशय के अंदर उपस्थित कार्पस लुटियम परत द्वारा निकलते हैं। किसके कहने पर? HPG। ये HPG जो प्लेसेंटा के थ्रू निकल रहा है, ये इधर भी जाएगा इस अंडाशय के पास और इधर भी आएगा इस फेटस के पास। अगर अंडाशय है तो इसके भी पास आता है। दोनों के पास जा करके ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकालने के लिए अंडाशय की परत कार्पस लुटियम को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा, तब ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें जो एस्ट्रोजन होता है ये लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कैसा? लैंगिक विकास करता है। याद रखिएगा, जो फेटस यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो भी यहाँ पर भ्रूण का विकास हो रहा है, उस भ्रूण में जो लैंगिक लक्षण होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं स्त्री और पुरुष के, उनको बनाने का काम करता है। और जो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर भ्रूण को मेंटेन करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? भ्रूण को फिक्स करता है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगर इसका सिक्रीशन कम होगा तो ये भ्रूण जो है यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, शुरुआती दिनों में, प्रेगनेंसी के शुरुआती लगभग 2 से 3 महीनों के अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है, इसका सिक्रीशन ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इसी का काम होता है कि ये भ्रूण को यहाँ पर स्थिर बनाए रखे, फिक्स बनाए रखे। अगर इसका लेवल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो ये भ्रूण यहाँ से हट सकता है, एबॉर्ट हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, स्वतः, याद रखिएगा, गर्भपात हो सकता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरुआती दिनों में 3 महीने के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। तो चलिए, 2 काम जान गए आप, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का। दूसरा काम बता दूं मैं, HPG का प्रेगनेंसी टेस्ट में ये हेल्प करता बताया गया। अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी हो जाती है तो HPG का जो स्रावण जो है ये ज़्यादा होने लगता है यूरिन में, और यूरिन की जांच करके हम प्रेगनेंसी की जांच कर लेते हैं। चलिए, इसके अलावा और भी देख लेते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसके द्वारा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा ये जो परत बनी हुई है, इस प्लेसेंटा के द्वारा HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये है ह्यूमन कोरियोनल लैक्टोजन। ये प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियोनल लैक्टोजन नामक हार्मोन भी निकालता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। इस हार्मोन का काम है, पहली बात जानते हैं आप कि जैसे जैसे इस शिशु का विकास होता है वैसे वैसे फीमेल बॉडी का भी विकास होता है। फीमेल बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? शिशु का विकास होने के साथ साथ जो फीमेल है यानी जो मादा है उसके स्तन का भी विकास होता है। स्तनों की साइज बढ़ती है, उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क ग्लैंड का जो है वृद्धि, उसका विकास, ये तमाम चीज़ों के लिए ये ह्यूमन कोरियोनल लैक्टोजन यानी कि HCl नामक हार्मोन इस प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। और ये जो है खासतौर पर ये जो हार्मोन है ये फीमेल के लिए है, जो स्त्री है प्रेग्नेंट जो है उसके लिए काम करता है। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मैंने बताया, इसका काम आप जानते हैं। क्या बताया गया? पहला काम प्रोजेस्टेरॉन का, ये प्रेगनेंसी को क्या करता है? ये फिक्स करता है। कौन? इसके अलावा ठीक है, देखिए एक बात और जान लीजिएगा कि जैसे जैसे इस फेटस का विकास हो रहा है, इसकी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो जो गर्भाशय होता है वो भी फैलता है। ठीक है, वो फैलता है, उसकी भी साइज बढ़ती है। तो यहाँ पर देखा जाए ये गर्भाशय की वृद्धि भी करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। तो वृद्धि के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आप जानते रहिएगा कि जैसे जैसे शिशु की साइज बढ़ती है वैसे वैसे गर्भाशय की भी साइज बढ़ने लगती है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर ये वाली जो लेयर होती है जिसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। इसमें मसल्स की 3 परतें होती हैं और ये परतें फैलती हैं। ये फैलने पर ये साइज भी फैलता है, धीरे धीरे शिशु का आकार बढ़ता है तो ये साइज भी फैलता है, इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण से। अच्छा, तो ये आप जानेंगे प्रोजेस्टेरॉन का काम। प्रोजेस्टेरॉन का स्पेशली 2 काम, प्रेगनेंसी को फिक्स करना, दूसरा गर्भाशय की वृद्धि करना, और गर्भाशय के साथ साथ जो अगल बगल के एरियाज होते हैं उनको भी फैलाए रखना, ये इसका काम होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन निकलता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा, इसी परत के द्वारा एस्ट्रोजन भी निकलता है। एस्ट्रोजन का काम होता है कि जो फेटस है यहाँ पर, ठीक है, ये फेटस के लैंगिक लक्षणों को बनाना। ठीक है, जो फेटस होता है, शिशु है यहाँ पर जो बन रहा हुआ है, इसके जो लैंगिक लक्षण होते हैं, ठीक है, उनको डेवलप करना, उनके विकास के लिए ये एस्ट्रोजन काम करता है। इसके अलावा कार्टिसोल भी निकलता है, लेकिन ये कार्टिसोल अभी यहाँ पर फेटस के विकास में, भ्रूण के विकास में हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रसव प्रक्रिया में सहायता करता है। किसमें? प्रसव प्रक्रिया में ये सहायता करता है। अभी हम लोग प्रसव भी पढ़ेंगे आगे चल करके, लेबर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। प्रसव प्रक्रिया में ये कार्टिसोल नामक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक हार्मोन और निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रसव प्रक्रिया में ही हेल्प करता है। फिर भी यहाँ पर मैं जिक्र कर दे रहा हूँ कि जब शिशु की साइज बढ़ती है तो कार्टिसोल हार्मोन की वजह से प्रसव प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यानी कि डिलीवरी के टाइम आता है, डिलीवरी में ये कार्टिसोल हेल्प करता है। तो उसी दौरान रिलैक्सिन का भी सिक्रेशन होता है इसी मायोमेट्रियम के द्वारा। मायोमेट्रियम की जो परत होती है उसके द्वारा भी निकलता है और प्लेसेंटा के द्वारा तो निकल ही रहा है। ये रिलैक्सिन करता क्या है? इस रास्ते को, ये जो आपका सर्विक्स रास्ता बना हुआ है और वेजाइनल रास्ते, इसको फैलाने का काम करता है ये रिलैक्सिन। यानी कि ये हार्मोन शिशु जन्म में सहायता करता है। ठीक है, शिशु जन्म में सहायक होता है। तो इस प्रकार से तमाम हार्मोन की सहायता से यहाँ पर जो भी
भ्रूण था उसका विकास होता है, भ्रूण से ये फेटस के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होता है, ठीक है। और फेटस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि शिशु का विकास कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फेटस का निर्माण पढ़ा है, भ्रूण का विकास पढ़ा है तमाम हार्मोन्स की कारण से। अब ये जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु, अब इससे शिशु के बनने की प्रक्रिया को हमें पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से तमाम जो भी चीज़ें, तमाम जानकारी जो भी बताई गई इसको आप बहुत माइन्यूटली स्टडी करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे भी आप इसको समझते रहें वैसे आप इसको नोट करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे शिशु के विकास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।